हम्म, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास रुचिका का है। सी सेइंग कि ये सारे नंबर्स अगर आप एक ही नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये पूछा ना तुमने। यस। तो जैसे देखो, अगर आपके पास 4 1/2 है हम्म एंड यू ऑल्सो हैव 4 5/6, हम्म तो यानी कि 4 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर 0 है तो 4 तक तो आप आराम से जा सकते हो। हम्म अब नेक्स्ट वाले नंबर के लिए 1/2 रिप्रेजेंट करने के लिए हाफ करना पड़ेगा, हम्म है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसके लिए अलग डिवीजन कर ले, जैसे ये हाफ का डिवीजन कर ले और इसको बोल दे 4 1/2 है। ओके। ठीक है, और इसके लिए, लेकिन इसके लिए आपको 6 पार्ट्स में डिवाइड करने पड़ेंगे, है ना। तो 6 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा 6 पार्ट। हम्म 5/6 है ये, 4 5/6, तो ये हमारा हमारा 4 5/6 हो जाएगा। तो एक ही लाइन पे ऐसे डिनोट हो सकता है। अब मान लो कि इसी में कभी आ जाए कि 4 3/4 करना है। समझ में आ रही बात? जैसे ये हमारा, ये नंबर हमारा 5 का था, ठीक है। हम्म अब इसी में 4 3/4 है, तो अब आपको इसी को जैसे अलग से मान करके, जैसे ये नंबर है ना, तो इसको अब 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। और फिर 3/4 के लिए ये वाला आपको बताना पड़ेगा कि ये 4 3/4 है। तो इस एक्सरसाइज का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये था कि 4 3/4 जो है ये बेटर रिप्रेजेंटेशन है देन अगर हम इसको तोड़ के सिंपल फ्रैक्शन में लिख देते हैं। जैसे 19/4 से बेटर 4 3/4 है। बात समझ में आ रही है? बोलो सर ये रुचिका। जो सर ये जो रिप्रेजेंटेशन आपने दिया है 4 हम्म, 1/2 का, हम्म। तो आपने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नहीं, पहले तो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, हम्म तो उसका आधा वाला को लेके 4 1/2 बता दिया ऐसे। ओके। फिर मुझे दिखा 5/6 है हम्म ना। हम्म तो 5/6 है, तो फिर मैंने 6 पार्ट में बांट दिया। उसी उसी को मतलब 4 to 5 को, हम्म। 4 to 5, ये 4 है और ये 5 है, तो इसको मैंने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया ऐसे। तो सर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको प्री अज्यूम करनी पड़ेगी ना सिचुएशन। नहीं, तो दिया हुआ है ना, 4 5/6 दिया हुआ है। नहीं, 4 5/6 तो दिया हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने 4 1/2 भी दिया था, 4 5/6 भी दिया था। हाँ, तो हम पहले 4/1/2 है ना हमारे पास, हाँ, तो तो हमें अगर फोर फाइव ये बाई सिक्स के लिए अज्यूम करना पड़ेगा ना पहले से। नहीं, मतलब वो बात नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ 4 1/2 में आपको इस पूरे नंबर का 4 से लेके 5 तक का आधे पे रिप्रेजेंट करना है। हाँ। तो ये तो फिक्स लोकेशन है ना, ये चेंज नहीं होगा ना। आप हाँ, मैंने बाद में क्या दिया क्या नहीं दिया उसे डजेंट मैटर। अच्छा। अब मुझे दिखा कि 4 5/6 है, हम्म तो हमें 4 से लेके 5 तक को ही तो 6 पार्ट में बांटना पड़ेगा ना। हम्म। तो फिर मैंने देखा कि ये बीच में है, तो 2 मैंने इधर डाल दिया, 2 इधर डाल दिया, तो 6 पार्ट में बट गए। सर सॉरी टू इंटरप्ट, मेरी वही क्वेरी है कि आपने बोला कि 4 से 5 के बीच में आपने मिडिल में इसको ब्रेक करके आपने 4 1/2 दे दिया। हम्म। बट आपने कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया उसको? आपने कैसे डिसाइड किया कि वही सेंटर पॉइंट 4 1/2 है? अच्छा, ये तो हम देखो, मेरा मेरा कहना है कि ये अगर 4 है और ये 5 है, तो ये बीच वाला 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया। ओके। तो ये थोड़ा ना हम एग्जैक्टली स्केल लेके डिवाइड करेंगे। ओके। ये तो रिप्रेजेंटेशन है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। ओके। नाउ पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बीच में ही हम्म। है कि नहीं। ठीक और है। और अगर इसी में अगर किसी ने बोला होता कि जैसे इसको अगर हम 4 3/6 बोल देते, हम्म ठीक है, तो अब हम्म क्या करना था। तो बात तो जो 4 3/6 और 4 1/2 तो एक ही चीज हुआ ना। हम्म। तो हम तीसरे वाले पे कर लेंगे, तो देखो यहीं पे आ गया ये। 6 में से 3 लेंगे तो यहीं आएगा ना, बीच में ही तो आएगा ना। अगर 3/6 बोलते हैं हम, हम्म तो 3 आउट ऑफ 6 है। हम्म।
तो 6 टुकड़ा किया, 1 2 हाँ 3 4, तो बीच में ही तो आएगा ना, तीसरे टुकड़े पर तो आएगा ना। ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये था कि कभी कभी क्या हुआ कि जैसे बोलेगा कि एक ही में, मैं तुम्हें बताता हूँ एक और बड़ी बात। जैसे तुमसे बोला कि 2/3 और 4/5 इन दोनों को रिप्रेजेंट करो। मेरी बात समझ में आ रही है? इन दोनों के लिए बोला, तो हम दो अलग लाइन में तो आराम से कर लेंगे। जैसे ही बोलेंगे ये 1 है, ये 2 है, और 2 से 3 के बीच में हम 3 पार्ट कर देंगे। तो ये वाला हमारा हो जाएगा 2/3। ये बात समझ में आ गई? अब अगर हम इसको देखेंगे, 4/5 के लिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब 4/5 के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 5 पार्ट में बांटना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, और 4/5 के लिए हमें ये उठा लेना पड़ेगा। तो दो अलग अलग लाइन में तो बड़े आराम से हो गया। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि नहीं हम एक ही लाइन में बताएं दोनों को, हाँ, तो हम क्या करेंगे कि फिर से ये 1, ये 2 है ना, इधर कहीं 0 है ना, और 3 का ये है। अब हम देखेंगे 3 और 15, 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल कितना होता है? 15। तो इसको 15 पार्ट्स में बांट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे करके 14 लाइन ड्रॉ करेंगे तो 15 पार्ट में बटेगा। तो 15 पार्ट में बढ़ने का फायदा क्या होगा कि ये वाली चीज जो है ये हो जाएगी तुम्हारी 10/15 हो जाएगा ना। 2/3 10/15 के बराबर है। और ये जो हो जाएगा ये 2 8/15 हो जाएगा, ना, सॉरी 12/15 हो जाएगा। हाँ 12/15 हो जाएगा। बताओ रुचिका, ये हो जाएगा ना? क्योंकि हमने दोनों को बड़े टुकड़ों में बांट दिया, ज्यादा टुकड़ों में बांट दिया, क्योंकि हमें एक ही लाइन में दिखाना है। अब हम अगर इसमें से गिन के दिखा सकते हैं कि 10 वाला, जैसे मान लो यहाँ 10 है, इधर 10 है, तो ये 2 10/15 हो गया, और यहाँ पे 12 है तो ये 2 12/15 हो गया। तो एक ही लाइन में दोनों दिख गया। ठीक है सर, अगर 1/2 को रिप्रेजेंट करते तो 0 से 1 के बीच में रिप्रेजेंट। हाँ ऑफ कोर्स, वो 1 कंप्लीट नहीं है ना, एक भी इंटीजर लाइन हमें नहीं मिला ना, इंटीजर पॉइंट। जैसे अगर 1/2 है तो देयर इज नो इंटीजर पॉइंट, ये आधा है। तो हम 0 है तो 1 तक भी नहीं पहुंचेंगे, 1 के बीच में रहेंगे। और सर 2 3 2 4 5 आपने उसमें लिखा था, वो तो एज इट इज 2 4 5 एज इट इज वही आ जाएगा ना जो है लाइन। 2 4 5 वही आ जाएगा। 2 4 5 भी है क्या कुछ? हाँ उसमें इस क्वेश्चन में है सर। अच्छा हाँ चलो ठीक है, वो ऐसे ही डाल दिया होगा। एनीवे मतलब मुझे माइनस में डालना चाहिए था। जैसे अब माइनस वाले में क्या होता है, माइनस वाला लीजिए ना सर एक एग्जांपल। जैसे -4 है ना, तो -4 को हम इधर लेके चलेंगे, इधर से छोटे से बड़ा होता है, -2 -3 -4 ऐसे चलता है। अब तुमसे अगर बोलता है -3 2/3, तो इसका क्या मतलब हुआ, -3 भी और -2/3 भी। तो हमें फिर इधर से लेके चलना पड़ेगा कि ये -3 है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक आया तो -3 2/3 है। 3 पार्ट में बांट दिया ना, 3 से 4 के बीच में। तो ये वाला पॉइंट 2/3 वाला। ठीक है ओके। तो और कोई डाउट है तुम्हारा, और एक्सरसाइज किया तुमने? सर इसके अलावा मैंने थर्ड पार्ट किया था, फोर्थ किया था, फिफ्थ किया तो था। थर्ड हो गया पूरा? थर्ड पूरा, परसेंटेज वाला थोड़ा सा रह गया, फ्रैक्शन कंप्लीट कर दिया। टेबल बना लिया? टेबल नहीं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस कर दिया, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस कर दिया। टेबल ही मैं कर रही थी अभी, मुझे टाइम नहीं मिला ना सर। अच्छा मैंने ऑफिस से आके किया सब। कोई नहीं, मतलब इसमें ना और एक मिनट, और कौन है यहाँ पे? दीपाली तुम्हारा डाउट अब करते हैं, ठीक है? पहले डाउट्स कवर कर लेते हैं ना सारा, इसी फ्रैक्शन का ही डाउट है सारा, तो इसलिए तुम लोग सबको ही फायदा होगा। दीपाली यू आर प्रेजेंट?
हो तुम अभी? यस सर, यस सर। फ्रैक्शन वाली सीट कहाँ गई? क्वेश्चन नंबर जरा बोलना तुम ही। सर क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर वर्ड यही वाला। प्रॉब्लम्स वाला हाँ जो। यही वाला 11 ये वाला ना, ये वाला, दिस वन। हाँ स्क्रीन पे दिख रहा है तुम्हें? यस सर। यही क्वेश्चन ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो क्योंकि तुम लोग को मैं बार बार बता रहा हूँ और तुम हमेशा याद रखना, आपका सिलेक्शन फ्रैक्शन से ही पॉसिबल है ना? मतलब अगर आप फ्रैक्शन सीख लेते हैं तो आप बहुत सारे एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आप केवल फ्रैक्शन से कर सकते हो। मतलब बाकी सारे चैप्टर जो है हम फ्रैक्शन और रेशियो के उस पे कंसेप्ट से हम खुद भी सॉल्व कर सकते हैं बिना कुछ पढ़े, लेकिन अगर फ्रैक्शन नहीं आता है तो हमें भटकना पड़ेगा चारों तरफ। बात समझ में आ रही सबको? बोलो तो एक बार यस। यस सर। यस सर। तो अब ध्यान से सुनो इसमें क्या बोलता है। 2/9, what 2/9 ऑफ द पीपल, ठीक है? 2/9 ऑफ द पीपल का मतलब क्या होता है? हमेशा बताना जरा सा। 9 में से 2 पीपल, 9 हाँ में से 2। मतलब 9 में से 2, यानी कि जितने भी मतलब लोग हैं उसके 9 टुकड़े करेंगे, हाँ। उसमें से 2 लोग एडल्ट हैं, यही बात हुई ना? हाँ। और इससे हम एक बात और गारंटी से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पीपल जो होंगे वो 9 के मल्टीपल में ही होंगे। क्यों? इस 2 स्टेटमेंट से हम क्या क्या बता सकते हैं? जैसे अगर मेरे से कोई बोलता है कि 2/9 ऑफ द पीपल एट ए रेस्टोरेंट आर एडल्ट, सॉरी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर आर 2 एडल्ट्स फॉर एवरी 9 पीपल। यही हुआ ना इसका मतलब? ये बात समझ में आ रही है? यस सर। दैट मीन्स कि जो नंबर ऑफ पीपल इन रेस्टोरेंट होंगे वो हमेशा 9 के मल्टीपल में होंगे। क्यों? क्योंकि अगर 9 के मल्टीपल में नहीं होंगे, जैसे मान लो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ये लोग हो गए 70, तो 70 का 2/9 तो इंटीजर आएगा नहीं ना? तो एडल्ट तो इंटीजर होने चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ एडल्ट 1 2 3, कभी ऐसा थोड़ी ना होगा कि 4.5 एडल्ट्स हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना? तो नंबर ऑफ एडल्ट्स को इंटीजर रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन दैट रेस्टोरेंट्स आर मल्टीपल ऑफ 9। मतलब ये हमेशा टोटल नंबर ऑफ पीपल जो होंगे मल्टीपल ऑफ 9 होंगे। रुचिका तुम्हें समझ में आया ये बात? यस सर। किसको नहीं समझ में आया ये बात? हम उसको रेफरेंस बना लेंगे अगले टाइम से। रुचि तुम्हें समझ में आया? पृथ्वी? यस सर। निखिल? यस सर। बोलो पक्का ना? क्या बोला मैंने, बताओ? हाँ। बताना क्या बताया So मैंने? in a restaurant there are, I mean, 9 of the people are adults. So it means 9 out of 9 people, 2 are adults in a restaurant. So which means then in every 9 people there are 2 adults. In every 9 people there are 2 adults, ठीक है? फिर इतना ही बताया सर आपने। एक चीज ये बताया ना कि जो नंबर ऑफ पीपल होंगे दे विल ऑलवेज बी इन मल्टीपल ऑफ 9। In multiple of 9, yeah. Why? Because अगर वो मतलब they will be all the adults will be in whole number. They will not be in like mixed fraction or something. अगर 9 की बजाय, है ना, 9 की बजाय अगर हम कोई 9 के मल्टीपल के बजाय कोई और नंबर लेते हैं तो उस केस में नंबर ऑफ एडल्ट जो होगा वो हमारा वो आ जाएगा
फ्रैक्शन में आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। एनीवे मतलब इससे कुछ लेना देना नहीं था क्वेश्चन का, मैं तो ऐसे ही तुम लोग को समझा रहा था कि बहुत सारी चीजें हमें देख के समझनी चाहिए। उसके बाद बोलता है कि इफ देयर आर 95 मोर चिल्ड्रेन देन एडल्ट्स, तो अगर 2/9 एडल्ट है तो कितने चिल्ड्रेन होंगे? इतना पार्ट, अगर इतना पार्ट एडल्ट है, 2/9 पार्ट एडल्ट है, तो कितना पार्ट चिल्ड्रेन होगा ये बताओ? 7/9। बिल्कुल सही, क्योंकि एडल्ट और चिल्ड्रेन कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स हैं। तो 1 अगर टोटल 1 के रिस्पेक्ट में पार्ट्स होते हैं तो 1 में से 2/9 घटाएंगे तो ये 7/9 हो जाएगा। तो इफ 2/9 are adult, then 7/9 will be children. अब इसमें बोलता है कि 95 मोर चिल्ड्रेन, तो अगर हम पार्ट्स में देखें तो कितना पार्ट मोर चिल्ड्रेन है? चिल्ड्रेन इज व्हाट पार्ट मोर देन एडल्ट पार्ट? चिल्ड्रेन का पार्ट एडल्ट के पार्ट से कितना ज्यादा है? 7 parts। नहीं, 7/9 तो चिल्ड्रेन है ना। हाँ, 7/9 में से 2/9 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 5/9 पार्ट चिल्ड्रेन ज्यादा है ना। बात समझ में आई? हाँ जी सर। 7 ये बोलता है ना कि देयर आर 95 मोर चिल्ड्रेन, मतलब हम जितना ज्यादा चिल्ड्रेन है ये हम देख लेते हैं। तो ज्यादा कैसे पता चलता है? 7/9 माइनस 2/9 विच इज 5/9 ज्यादा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू 5/9 पार्ट जो है 95। ये 95 है, तो टोटल पार्ट कितना होगा? 95 into। हाँ, मतलब आप बेसिकली 5/9 पार्ट अगर 95 है तो हम इसको 5 पार्ट्स में बांट देंगे तो ये 19 19 19 ऐसे बन जाएगा। तो 1/9 पार्ट कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो 1/9 पार्ट जो है 1/9 पार्ट जो है वो 19 हो जाएगा। तो 1 पार्ट टोटल मतलब 1 कंप्लीट कितना हो जाएगा? 19 into 9 विच इज 171। ये समझ में आया दीपाली तुम्हें? बोलो। सर लास्ट स्टेप समझ नहीं आया। कहाँ से? यहाँ से? हाँ ये तो क्लियर है ना तुम्हारा? हाँ ये क्लियर है। अच्छा देखो, ऐसे तो बचपन में तुम्हें समझाया गया होगा इक्वेशन की तरह सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर मैंने बोल दिया 5/9 जो है 5/9 पार्ट जो है अगर 19 है, सॉरी 95 है, तो तुम 1 पार्ट के लिए क्या करते हो? 9 को इधर लेके जाओगे तो 95 into 9 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। यही होता था ना। बट हम बोल रहे हैं ये तो मैथमेटिक्स का तरीका है। मुझे पता चल रहा है कि किसी भी चीज के 9 टुकड़ों में से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टुकड़ों में से 5 टुकड़े जो हैं वो कितने हैं? 95 है, यही पता है ना हमें। हाँ तो 5 टुकड़े अगर 95 है तो एक टुकड़ा कितना होगा? एक टुकड़ा कितना होगा बताओ? 19 नहीं होगा। 9/9। अगर 5 टुकड़े 95 हैं तो एक टुकड़ा 19 होगा। तो अगर हम बाकी में भी डाल दें तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लोग कितना हो गया? 19 into 9 विच इज 171। नेपाली समझ में आया तुम्हें? हाँ सर। ठीक है। ऑल्दो क्या है कि इसको बड़े आराम से भी किया जा सकता है, रेशियो का सोच लेके, ठीक है। लेकिन हाँ क्या हुआ? हेलो, नेक्स्ट कौन सा है दीपाली बताओ? नेक्स्ट नंबर दीपाली? 12th। हाँ, अब ध्यान से देखना।
इस सब क्वेश्चन को फिर से करने को भी समझ में आ गया ना, ये वाला 11 तो समझ में आ गया ना? हाँ सर। ठीक है। 12 बोलता है गैरी एंड हेनरी बॉट एन, अच्छा एक एक तरीके से और समझ लो 11th को, हम पूरा पूरा नंबर अलॉट कर देते हैं। जैसे 9 टोटल है मान लेते हैं, 9 टोटल है, 2 एडल्ट है, तो चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। कितना ज़्यादा चिल्ड्रन है? 5। तो 5 की वैल्यू 95 है, तो 1 की वैल्यू 19 है, तो 9 की वैल्यू 171 है। ये ऐसे भी हम कर सकते थे, लेकिन ये हम रेशियो के तरीके से हो गया ना कि हमने रेशियो फॉर्मेट में मान लिया, लेकिन हम क्लास ले रहे हैं तुम्हारी फ्रैक्शन की, दैट्स वाई हमने फ्रैक्शन के तरीके से किया है। और जिन लोगों को ये लगता है कि सर लंबे तरीके से बताते हैं, तो वो अभी वेट करो, कुछ दिनों बाद लगेगा कि हम लोगों से ज़्यादा तेज कोई करता ही नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लंबा तरीका इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं आपको एक एक बात समझ में आ जाए कि व्हाट इज़ द अंडरनीथ ऑपरेशंस। चलो अब 12th पढ़ता हूँ मैं। गैरी एंड हेनरी brought an equal amount of money for shopping। ठीक है, गैरी spent 95 and Henry spent 350। तो जैसे मान लो कि इक्वल अमाउंट है तो दोनों का 1-1 ले लिया कि ये 1 है, ये गैरी लेके आया, और ये 1 है, ये हेनरी लेके आया। ठीक है, अब इसमें क्या बोलता है कि गैरी स्पेंड 95, तो मान लो कि गैरी ने $95 स्पेंड किया, बाकी जो है इसका रह गया, इसके पास है हो गया। हेनरी ने $350 स्पेंड किया, बाकी जो है ये हो गया। अब ये बोलता है कि इसको 1-1 मत लो अभी फिलहाल, इन दोनों बराबर बराबर थे। ठीक है, तो हमें नहीं पता कितना क्या। अब ये बोलता है क्या, आफ्टर दैट हेनरी हैड 4/7 ऑफ व्हाट गैरी हैड लेफ्ट। ये बात समझ में आ रही तुम लोग को? मतलब अगर गैरी के पास बचा हुआ कितना है, गैरी के पास बचा हुआ अगर 1 है, तो हेनरी के पास बचा हुआ कितना है? 4/7। ये बात समझ में आ रही तुम लोग को? हाँ सर। पहले अगर ये यहाँ से यहाँ तक अगर 1 है, तो हेनरी के पास कितना बचा है? 4/7 बचा है इसका 1 का। हाँ सर। तो उस हिसाब से अगर हम इसमें भी हम ये कर लेते हैं, अगर $350 तक जाए, तो ये डिफरेंस बनता है हमारा 250 नहीं 255। ठीक है, 255 जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये 255 होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो तुम्हारा 4/7 है टोटल का, 4/7 है 1 का। तो ये 255 कितना होगा? अगर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 4/7 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा बताओ? 3/7 3/7 होगा ना, और उसी की वैल्यू 255 है। तो अब फिर से हमें फ्रैक्शन में पता चल गया कि 3/7 की जो वैल्यू है वो 255 है। तो 3/7 से हमें पता चल जाता है ना कि 1/7 की वैल्यू कितनी है, तो 255 का हम 1/3 कर देंगे, 85 हो जाएगा। और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल सेविंग ऑफ गैरी, मतलब ये 1 की वैल्यू जो सेविंग ऑफ गैरी है, गैरी का सेविंग जो हो जाएगा वो 85 × 7 हो जाएगा। लेकिन ये पूछा क्या है? हाँ इसी का तो पूछा है ना, गैरी कितना, तो 85 × 7 इसका आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई सबको? बताओ दीपाली, हाँ सर। पक्का? जी। और लोगों को? रुचिका, सर दिस इज क्वाइट न्यू फॉर मी, सो वर्ड प्रॉब्लम ना, बट सब तो वही है ना, कंसेप्ट तो वही है ना जो हम लोग कर रहे हैं। बोलो। यस सर। समझ में नहीं आ रहा है क्या, ये बताओ तुम पहले।
समझ आ रहा है सब, बट ये जो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, अच्छा चलो, जिसका डाउट है उसे समझ में आ रहा है ना दीपाली? तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, क्या बोल रहे हो निखिल? सर मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा, तो ठीक है, तो बेसिकली अब ये आया। नेक्स्ट डाउट बताओ दीपाली। सर 13th। देखो अभी मैं सबको बता रहा हूँ, यहाँ पे सब लोग जो है सही एक ही लेवल पे हो, ज्यादातर लोग। खूब सारी बार करो, 2-3 बार फ्रैक्शन कर लो। ये पूरी एक्सरसाइज जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ से लेके जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, ये शुरू होता है कहाँ से? यहाँ से, यहाँ से शुरू होता है और ये पूरा ये वाला कवर होता है। ये इसके करीब 52 क्वेश्चंस होंगे या 60 क्वेश्चंस होंगे, 52 है। ये वाला पार्ट जो है ना, इसको 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, है ना, परसेंटेज इंक्लूड करके। ट्रस्ट में, अगर इतना भी करते हो ना तुम, अभी 10 दिन लगा लो, 15 दिन लगा लो, आपकी सारी मैथमेटिक्स जो है वो फिर 1 से 1.5 महीने की है टेस्ट के लेवल की। ठीक है, तो कोई इसमें हरी नहीं करेगा, कोई परेशान नहीं होगा, हम नहीं परेशान होंगे। तुमको बार बार क्लास रखवाना है इसका, बार बार रखवा लो, बट आई डोंट वांट एनी ऑफ यू टू इग्नोर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, तो अब 13 पे आते हैं। ठीक है दीपाली? जी सर। हाँ, और ध्यान से सुनना रुचिका, ये सब फ्रैक्शन ही है। फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि हर जगह हम पार्ट्स की बात कर रहे हैं, ओके तो सर। पार्ट्स लेकर ही हमें करना है, तो उसमें नया पुराने की कोई बात ही नहीं है। इट्स सेम फॉर यू। तो ये बोलता है 1/9 शर्ट्स सोल्ड एट पीटर्स शॉप आर स्ट्राइप्ड। तो जैसे मान लो ये पीटर की शॉप है और उसमें टोटल 1, मतलब 1 पूरा सारे शर्ट्स को हमने 1 बोल दिया, तो 1 का 1/9 जो है वो स्ट्राइप्ड है। ठीक है, तो कितने नॉन स्ट्राइप्ड होंगे, अनस्ट्राइप्ड होंगे? 8/9। 8/9, वेरी गुड। तो 8/9 आर अनस्ट्राइप्ड। अब बोलता है कि 5/8 ऑफ रिमाइंडर। देखो ये ध्यान देना, ये पूरे का नहीं बोल रहा है, ऑफ रिमाइंडर। तो ऑफ रिमाइंडर कितना था? 1/9 हटाने के बाद रिमाइंडर तो 8/9 ही है ना। 8/9। तो 8/9 का 5/8, तो हम इसको क्या करेंगे, 5/8 इंटू 8/9। तो जब ये जो निकल के आएगा ना, जो ये हमारा 5/9 निकल के आया, ये बेसिकली टोटल के रिस्पेक्ट में बात हो गई फिर से, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे। तो 5/9 ऑफ टोटल ही है एक तरह से, लेकिन अभी हमने बोला कि 5/8 ऑफ अनस्ट्राइप्ड। तो बचता कितना, बताना जरा सा, अनस्ट्राइप्ड में कितना बचता? अगर आप 5/8 जो है रिमाइंडर, और ये कौन सा है, रिमाइंडर आर प्रिंटेड, जैसे ये अगर प्रिंटेड है तो बचता कितना, नॉन प्रिंटेड कितना बचता? 4/9। कितना? नहीं, 4/9 नहीं, ये तो हमने टोटल से 5/9 निकाल दिया ना। ये बोला था 5/8 ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, तो जो नॉन प्रिंटेड बचेगा वो बचेगा 3/8 ऑफ रिमाइंडर। हाँ सर। क्या समझ में आई? हाँ। जो नॉन प्रिंटेड बचेगा वो 3/8 ऑफ रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो ये जो अपना आएगा वो आएगा तुम्हारा 3/9, विच इज बेसिकली 1/3। अच्छा, मुझे अभी तुमसे अगर मैं पूछूं कि कौन कौन से जोड़ने पे 1 आ जाएगा, अगर मैं ये 1/9, ठीक है, जो ये अलग निकल गया 1/9, और फिर यहाँ जो बचा 5/9, और फिर यहाँ जो बचा 3/9, इन सबको जोड़ूंगा तो 1 आ जाएगा ना? हाँ सर। क्योंकि आ ही जाना चाहिए, क्योंकि ये हमने अलग निकाल दिया था, इसको 2 पार्ट में कर दिया था, तो जो बचा हुआ है तो जोड़ के 1 आ जाना चाहिए। तो ये ऐसे ही कभी गलत नहीं होता है, बस आपको धीरे धीरे रियलाइज करना है कि वो फ्रैक्शंस के पार्ट्स कैसे बनते जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद बोला यहाँ तक हमने कर दिया, इसके बाद क्या हुआ, कुछ पूछ रहे हो? सर ये जो 5/8 है, तो इसको हमको मतलब इन दोनों को 1 की इक्वल करने के लिए 8/9 से करना पड़ेगा, मतलब हमको देखना पड़ेगा कि 1 से इक्वल कैसे होगा। मतलब नहीं, जरूरी नहीं है ना।
इसने बोला कि 5/8 ऑफ रिमाइंडर, मतलब जैसे ये स्टेप के बाद रिमाइंडर क्या बचता है, यही बचता है ना, हाँ तो 5/8 ऑफ रिमाइंडर ये कर दिया हमने। अच्छा ठीक है सर, समझ गई। ठीक है। ठीक है ठीक अच्छा, है। मैं तुमको इसको अलजेब्रा से भी एक बार दिखाऊंगा, तो तुम्हें थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, है ना। अभी अभी यहाँ तक तो हमने कर दिया, नॉन प्रिंटेड कर दिया। इसके बाद क्या बोलता है, द रेस्ट ऑफ शर्ट्स आर प्लेन एंड प्लेन कलर्ड शर्ट्स, मतलब ये नॉन प्रिंटेड वाला जो है ना, ये प्लेन कलर्ड शर्ट्स है, प्लेन कलर्ड शर्ट। प्रिंटेड मतलब होता है ना वो छाप छोड़ते हैं कुछ कुछ, और स्ट्राइप मतलब स्ट्राइप हो गया। तो ये समझ गया ना, इसके बारे में बोल रहा है कि रेस्ट ऑफ द शर्ट्स आर प्लेन कलर्ड शर्ट्स। ये बात समझ में आ गई? पढ़ लो क्वेश्चन एक बार और। बोलो। 1/3 का वैल्यू 81 हो जाएगा। 1/3 का वैल्यू हाँ 81। वो तो अभी पढ़ लेते ना, मतलब ये समझ गया ना ये क्या क्या हुआ अभी तक। हाँ जी अब सर, हाँ बोलता जी। है कि इफ द पीटर शॉप हैड 81 प्लेन कलर्ड शॉट, तो मेरे पास प्लेन कलर्ड कितना आया था, 1/3 आया था। हाँ जी तो सर। 1/3 जो है वो 81 है। ठीक है। पूछा क्या है, हाउ मेनी मोर प्रिंटेड शर्ट्स देन प्लेन कलर्ड शर्ट्स डज द सोप हैव। तो हमें 1/3 की वैल्यू दी हुई है और निकालना क्या है, कितने ज्यादा प्रिंटेड शर्ट्स हैं। तो प्रिंटेड शर्ट्स है हमारे पास 5/9, आपका नॉन प्रिंटेड शर्ट्स है 3/9, तो कितना ज्यादा है ये, 2/9 है। यही पूछा है ना, हाउ मेनी मोर प्रिंटेड शर्ट्स देन प्लेन कलर्ड शर्ट्स। हाँ सर। तो ये ज्यादा कितना है, 2/9 ज्यादा है ना। हाँ सर। तो 2/9 कैसे निकालेंगे बताओ, अगर 1/3 की वैल्यू 81 है तो 2/9 की वैल्यू कैसे निकलेगी, बोलो। 1/3 की यही वैल्यू, यही सर, यही पे अटक रही थी मैं, मतलब नहीं नहीं, ये पार्ट देखो, समझ नहीं आता हाँ है। 1/3 का वैल्यू 81 है, तो 1/9 का वैल्यू हो जाएगा 27। ये 1/3 और हो जाएगा ना, 1/3 का 1/3 करोगे तो 1/9 हो जाएगा ना। हाँ सर। तो अगर 1/3 की वैल्यू 81 है तो 1/9 की वैल्यू 27 हो जाएगा, हाँ सर। और देन 2/9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, का डबल 27। 54। ये आंसर आ जाएगा। किसको किसको समझ में आया, किसको किसको नहीं समझ में आया, बोलो। अलजेब्रा से करूं एक बार, सर आ गया इसलिए। रुचिका। सर कर अलजेब्रा, दो एक बार। अलजेब्रा से करे ना, अलजेब्रा भी हाँ। फन है, उससे भी आपको बहुत चीज समझ में आएगा। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स ले लूंगा x, ठीक है, और एक एक करके हम उसको करते चलेंगे, बताते चलेंगे। एक मिनट। चलो यहीं तक जा रहा है। लेट टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स इन पीटर शॉप इज x। अब ये बोलता है 1/1 कहाँ गया, 1/9 शर्ट्स जो है पीटर शॉप का वो स्ट्राइप्ड है, तो x/9 इज स्ट्राइप्ड। फिर बोलता है 5/8 ऑफ रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना हो गया, इस केस में रिमाइंडर कितना बढ़ गया, 8/9x, समझ गया ना। तो फिर बोलता है कि 5/8 ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर मेरा इतना बचा है, और ये कट के बेसिकली हो जाएगा 5/9x आर प्रिंटेड। प्रिंटेड। अच्छा, अब बोलता है कि द ये क्या बोलते हैं, अच्छा ठीक है,
द रेस्ट ऑफ द सर्ट्स आर प्लेन। अब रेस्ट कैसे निकलेगा बताओ? या तो हम x माइनस एक्स बाई 9 माइनस 5/9 x कर दे, तब रेस्ट निकल जाएगा। यही हुआ ना बात? जैसे ये मेरा स्ट्राइप्ड है और ये मेरा प्रिंटेड है, तो बचा हुआ कितना हो गया? x में से घटा देंगे ये दोनों। ये बात समझ में आ रही है ना? सर x/9 कैसा आया फिर? ये शुरू में बोला था ना, 1/9 ऑफ द शर्ट्स सोल्ड एट पीटर्स शॉप्स आर ठीक है। स्ट्राइप्ड। तो ये स्ट्राइप्ड है, ये प्रिंटेड है, तो बचा हुआ हमारा प्लेन हो ठीक है। जाएगा। ठीक है। तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे। तो बचा हुआ प्लेन है, तो ये कैसे निकलेगा? अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 9 होगा, फिर ये 9x होगा, माइनस x माइनस 5x, ऐसे करेंगे तो 3x/9 होगा, और ये कट के हो गया 1/3x, 1/3x। ठीक है? तो ये बोलता है कि ये हमारा प्लेन कलर शर्ट है। तो इसकी वैल्यू दी हुई है 1/3x इज इक्वल टू दिया हुआ है 81। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 81 इंटू 3 विच इज 243। अब बोलता है कि हाउ मेनी मोर प्रिंटेड शर्ट्स देन प्लेन कलर्ड शर्ट्स। तो पहले प्रिंटेड शर्ट निकाल लेते हैं। प्रिंटेड शर्ट्स कैसे निकलेगा? 5/9 इंटू 243 है ना, यहाँ पे है ना ये प्रिंटेड कलर शर्ट्स। तो इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 7, 27 इंटू 5 कितना होता है? 135। ये हो गया प्रिंटेड शर्ट्स। प्लेन कलर शर्ट कितना है हमारा? 1/3x ना, ये तो 81 निकाला ही है ना, पहले से तो दिया ही हुआ है ना। तो -81 कर देंगे तो ये पता चल जाएगा ना कितने प्रिंटेड शर्ट ज्यादा है। तो 135 में से 81 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? 54। बात समझ में आई? सबको समझ में आया? पृथ्वी तुम्हें समझ में आ रहा है? सर ये कंपैरेटिवली इजी था। अरे इजी टफ जो भी है, अगर मैंने बताया ना कि तुम, तब से मैं यही बता रहा हूँ कि मेरे वाले मेथड्स को यू विल ऑलवेज फील लाइक कि ये इजी है, ठीक है, बस सॉरी टफ है, बट बाद में ग्रेजुअली जैसे जैसे तुम सीखना शुरू करोगे, हमारे वाले में तुम्हें कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे सीखोगे ना तो तुम्हें बिना लिखे यू कैन आंसर द क्वेश्चन। ठीक है? यस सर। मेरी बात समझ में आ गई क्या कह रहा हूँ? अब जैसे मैं वो बता रहा था अभी, जैसे कि हम वो भी लेके तो कर सकते थे ना, नंबर्स लेके ही कर सकते थे। जैसे मान लो कि अगर मैं ऐसे सोचता कि इसी पे सोचो, ये बोलता है कि 1/9, तो जैसे मान लो मैं बोलता 9 शर्ट्स है पीटर के शॉप पे, है ना, 9 या 9 का कोई मल्टीपल ले लेता है। 1/9 मतलब 1 जो है वो हमारा स्ट्राइप्ड है। बचा कितना? 8 बचा ना। 8 का ये बोलता है कि 5/8 जो है प्रिंटेड है। तो 5/8, 8 का 5/8 कितना होगा? 5 ही होगा। तो 5 प्रिंटेड है, तो बचा कितना? 3। तो ये प्लेन कलर है। अब देखो 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 81 दिया हुआ है ना, 3 की वैल्यू 81 दिया हुआ है। और निकालना किसकी वैल्यू है? ये पूछा है कि कितना प्रिंटेड ज्यादा है, निकालना 2 की वैल्यू है। मतलब अगर 5 प्रिंटेड है तो प्लेन कलर से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है ना। तो 3 की वैल्यू 81 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 27 होगी। 2 की वैल्यू कितनी होगी? 54 होगी। अब बताना कौन सा आसान है? सर ये लास्ट वाला है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये सब मत सोचो कौन ज्यादा आसान है कौन टफ है। तुम अभी समझने पे ध्यान दो कि कितना भी कॉम्प्लेक्स घुमाए, इसमें कितना भी अंदर लेके जाए, कितनी भी जलेबी बनाए, आप नहीं भटकोगे। आपको पता है फ्रैक्शन कैसे निकालना है और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे फ्रैक्शन बचता है, निकलता है। ये बात समझ में आ रही है? आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। नेक्स्ट बताओ कौन सा है डाउट? सर क्वेश्चन 17th। 17th तुमने वही सब डाउट्स पूछे हैं जो जनरली सब लोग पूछते हैं।
हाँ, थोड़ा और इंटेलिजेंट बनो कि कर ही लो, लेकिन पूछना जरूर। देखो डाउट्स बहुत अच्छी चीज़ है, वो जैसे वो ऐड में आता है ना, दाग अच्छे हैं, तो ऐसी तरह से वो बच्चे खेलते हैं तो उनके स्वास्थ्य के लिए बेटर होता है। इंडिया के बच्चे जो हैं वो मिट्टी में ज़्यादा खेलते हैं, इसीलिए इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है हमारी, और वो कोरोना की फर्टिलिटी रेट कम है। ऐसे ये अफवाह टाइप से भी हो सकता है बात, बट ये सच है, हमारी इम्यूनिटी थोड़ी अच्छी होती है। तो इसी तरह से अगर आपके डाउट्स नहीं होंगे तो आप सही से सीख ही नहीं रहे हो बेसिकली, मतलब यू डोंट हैव अ हैबिट टू फाइट फॉर कंफ्यूजन। तो 2 पाई पैन्स ऑफ सेम साइज रिमेन ऑन द काउंटर, ठीक है। 1 पैन हैज 1/2 ऑफ ए पाई, जैसे ये पाई है, पाई पैन है, तो पहले वाले में 1/2 पाई है, यानी इतना है, एंड द अदर हैज 3/4 पाई लेफ्ट इन इट, दूसरे वाले में इतना है, ठीक है। Mom wishes to divide all the pie into pieces that 1/8 of a pie. तो how many piece बनेगा? तो अगर हम इसमें से 1/8 का निकालें तो कितना बनेगा? 4 निकलेगा, और इसमें से 1/8 का निकालेंगे तो 6 निकलेगा, टोटल 10 पीस बन जाएंगे। अब बताओ कौन आसान है? आया समझ में? हाँ? गुड। रुचिका तुम्हें समझ में आया? सर ये 4 और 6 कैसे आया? वेरी गुड क्वेश्चन। किस साइज का बनाना है? मॉम जो है वो किस साइज का चाहती है? 1/8। अच्छा, आधे में 1/8 का मतलब क्या होता है, जरा बताना। जरा से एक मिनट थोड़ा सोचो, मैं एक फोन अटेंड कर लूं। हाँ हेलो, बताओ रुचिका, क्या बताया तुमने? ये 1/8 का मतलब क्या होता है, ये बताओ। Sir, हेलो। if we divide the pie in 8 pieces, हाँ, then one part of it विल बी कॉल्ड 1/8, मतलब एक पार्ट उसका 1/8 साइज का होगा, ठीक है ना? वेरी गुड। अब अगर एक पूरे को 8 फीट में, मतलब 1/8 के पीस से अगर हम पूरा बनाना चाहें तो कितने पीस your लगेंगे? voice is not audible. अभी नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। अब आया सर। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम इसको रिवर्स लेके चले कि 1/8 साइज का पीस दे दे तुमको, और हम बोले कि इससे एक पूरा बनाना है, तो कितने पीस मांगोगे तुम? 1/8 साइज का अगर हम पीस दें और बोले कि ऐसा कितने पीस तुम लोगे कि एक पूरी पाई बन जाएगी, तो 8 ही होगा ना। एक के 8 टुकड़े के बराबर है, तो 8 पाई बनेगा। तो अगर पूरे में से पूरे पाई का अगर 1/8 का टुकड़ा करें तो 8 टुकड़े बनेंगे।
यही हुआ ना, यही बात बोला ना तुमने, हाँ, एक पूरे सर्किल का, एक पूरे पाई का अगर 1/8 के टुकड़े करते चले तो 8 टुकड़े बनेंगे। हाँ, तो आधे से कितने बनेंगे? 4। 4। तो वही लिखा है मैंने 4। समझ में आई तुम बात? और इसी हिसाब से 3/4 से कितना बनेगा? तो आधे से तो अभी भी 4 बनता यहाँ तक, और आधे के आधा और है यहाँ पे, तो इससे 2 और बनेगा, तो टोटल 6 पीस बन जाएंगे। ओके। समझ में आया? हम्म। पक्का ना? हम्म। तो ये 4 + 6 टोटल नंबर ऑफ पीसेस हो गए 10। ये दिवाली समझ में आया तुम्हें? हाँ सर। कोई और है जिसे नहीं समझ में आया? इशिता? सर आगे समझ। ठीक है। तो बेसिकली पता नहीं बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे, सब इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनको आता है। और ये मैं तुम लोग को पहले भी बता रहा हूँ कि जो लोग हमारे पास सितंबर में अक्टूबर में ज्वाइन करते हैं उनके साथ ऐसे हम नहीं बैठ सकते जैसे तुम्हारे साथ बैठे हैं, है ना, कि ये सर्कल बना के और 4 और 5 लिख रहे हैं, और ऐसा नहीं कर पाते हम उनके साथ क्योंकि टाइम कम होता है। इसलिए आपके पास टाइम है, यू टेक द एडवांटेज। आप जितना डिटेल में जाना चाहते हो चले जाओ, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। ठीक है, इसको आप वो करोगे, समझ लोगे, तो आगे आने वाली आपकी जनरेशन भी समझदार होगी, क्योंकि आप उसको भी अच्छे से बता पाओगे बचपन से। ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट मेकिंग योर कैरियर, इट्स अबाउट क्रिएटिंग गुड एनवायरनमेंट अराउंड योर सराउंडिंग। आप छोटे भाई बहन को, है ना, अपने भाई भतीजे को, सबको बता सकते हो ऐसी चीजें, बेसिक चीजें। नेक्स्ट बताओ दीपाली। सर 19th। 19th, ये एक्सरसाइज सारे लोग कर लेना, अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। 19th बोलता है, सारे फ्रैक्शन पे है, 1/2 ऑफ द पीपल एट द गेम वोर द टीम कलर। तो जैसे एक एक जितने भी लोग थे इनके हाफ जो है वो टीम कलर का वो पहने हुए हैं। इसमें शायद कुछ टाइपो एरर भी है इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी स्टिल हमें क्या करना है, 1/2 ऑफ द पीपल एट द गेम वोर द टीम कलर। ठीक है, ये दिया हुआ है। 2/3 ऑफ दोज पीपल वोर द टीम हैट एज वेल। 2/3 ऑफ दोज, ये दोज से क्या पता चलता है, विच वन? इंग्लिश तो आती है ना सबको? सर 1/2 का 2/3। हाँ एग्जैक्टली, 2/3 ऑफ दोज मतलब इन्हीं के बारे में बोल रहा है जो लोग वो पहने हुए हैं। तो 2/3 मतलब 2/3 का मतलब सॉरी 1/2 का ही 2/3 है, ये हैट भी पहने हैं, टीम का हैट। तो बचा हुआ कितना हो गया? 2/3 अगर हैट पहने तो 1/3 नहीं पहने होंगे, ये हैट नहीं पहने होंगे। ये बात समझ में आ गई सबको? नो हैट। अब बोलता है 1/4 ऑफ दोज विथ टीम कलर एंड टीम हैट। 1/4 ऑफ दोज विथ टीम कलर एंड टीम हैट, ये कौन से लोगों की बात हो रही है? जो टीम कलर और टीम हैट दोनों के साथ है, मतलब इनकी बात हो रही है ना। ऐसे ये कट के तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बोलता है कि 1/4 ऑफ दोज विथ टीम, मैं काट ही नहीं रहा अभी, ठीक है, इसको 2/3 ऐसे ही रहने दे रहा हूँ मैं, तुम्हें बाद में समझ में आ जाएगा। 1/4 ऑफ दोज विथ टीम कलर एंड टीम हैट, मतलब इनका 1/4, तो 1/4 ऑफ 2/3 ऑफ हाफ, ये जो है बैनर भी है इनके पास, ये टीम कलर है प्लस हैट भी है और प्लस बैनर भी है। कहाँ गया? उसके बाद बोलता है क्या, 25 पीपल हैड टीम कलर एंड बैनर, ठीक है, बट नो हैट। ये बोलता है 25 पीपल had team colors and banners
तो टीम कलर हैड नो बट नो हैट, तो बट नो हैट वाले तो ये लोग हैं, टीम कलर है बट नो हैट है। और इसमें 25 पीपल हैड टीम कलर एंड बैनर बट नो हैट्स, इसमें से कुछ लोग हैंगे जिनके पास बैनर है 25। उसके बाद बोलता है 100 पीपल हैड ओनली बैनर्स, तो इसमें से 25 के पास बैनर्स हैं और केवल 100 लोगों के पास बैनर है, तो मतलब ये लोग जो है ये कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? दीपाली 75 नहीं समझा। देखो टोटल बैनर वाले 100 लोग हैं, ठीक है, और ये बोलता है कि जो इस तरफ हैं, जो टीम कलर और टीम है बिना हैट वाले में 25 लोग हैं बैनर वाले, तो बाकी के 75 तो यही वाले होंगे ना बैनर वाले। सो हाँ हाँ सर। तो ये वो लोग हैं जिसमें 75। उसके बाद नहीं, एक मिनट, जैसे 100 पीपल हैड ओनली बैनर्स, अच्छा 100 पीपल हैड ओनली, सॉरी प्लस ही होंगे ना। हाँ ये तो अलग बात कर रहा है। ये 25 हैं जिसके पास टीम कलर के पास है, और 100 पीपल जो है वो ओनली बैनर्स हैं। ये इसमें कुछ जो है ना, इसमें कुछ टाइपो एरर है, ठीक है, बट इसका डिवीजन ऐसे ही होगा, इसको करेक्ट करके हम दे देंगे तुम्हें, ठीक है। पहले करेक्ट किया हुआ था, ये पुरानी वाली सीट है। ये बात समझ में आ रही दीपाली? ठीक है सर। बाकी ये चीज ऐसे ही होगा, जो मैं कर रहा हूँ डिवीजन ऐसे ही होगा, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट बताओ सर। 20th। प्लीज 20th। जी सर। अब ये बोलता है अ क्यूब शेप्ड पूल इज 3/4 फुल ऑफ वाटर, इफ वाटर इज 36 इंच डीप, हाउ मच वुड द वाटर इन द पूल व्हेन फिल्ड टू द ब्रिम। अब जैसे क्यूब शेप है तो हमने ऐसा बना लिया कि ऐसा मान लो इसमें ये स्विमिंग पूल है क्यूब शेप। क्यूब का मतलब क्या होता है, जितनी लेंथ है उतनी विड्थ है और उतना ही हाइट है। ये बात समझ में आ रही है तुम लोग को? अब ये बोलता है कि इसमें 3/4 फुल है। 3/4 का मतलब क्या हुआ, जाहिर सी बात है ये हाइट का 3/4 तक, जैसे अगर ये अगर हाइट है इनकी, इसकी पूल की, तो 3/4 तक फुल है और ये 1/4 ऊपर है। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। निखिल तुमने एक्सरसाइज नहीं किया था ना? हाँ? नहीं सर, अभी ये नहीं किया। क्यों नहीं कर रहे हो तुम? कहाँ क्या कर रहे हो कि तुम्हारे पास, तुम तो हो गया लगभग 1 हफ्ता तुम्हें जॉब हाँ से। सर। अच्छा चलो ठीक है, तुम जॉब कर रहे हो, चलो तुम्हें माफ है। दीपाली तुमने कर लिया, अमीषा तुमने किया था ये एक्सरसाइज? नो सर, शुरुआत किया था। जल्दी जल्दी करो। ऋत्वी तुमने किया था? तो शुरुआत नहीं, ये फ्रैक्शन 10 बार 25 बार बोल चुका मैं। अब फ्रैक्शन के बाद हमें एवरेज भी बताना है, इसलिए ट्राई टू डू। जिनकी जॉब है जैसे रुचिका है, निखिल है, इशिता है। ये इशिता कौन सी है, पटना वाली तो नहीं है ना? नहीं सर, गुड़गांव वाली। गुड़गांव वाली है। तो इशिता तुम्हारे पास भी जॉब है, तो इसलिए तुम लोग को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे रहा हूँ मैं, डांट नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज कर लो टाइम निकाल के, ठीक है। किया तुमने, किया है कि नहीं इशिता? ये सर किया हुआ है, ऊपर वाले क्वेश्चंस करे हुए, नीचे के पेंडिंग है। मैं आज अब रात को कवर कर तो लूंगी। तुम्हें क्लास तो के 2 बाद। महीने हो गए हमारे पास आए हुए, तुमने यही एक्सरसाइज छोड़ रखा है। हाँ, अब इस वीक मैंने अब फ्रैक्शन और परसेंटेज दोनों कंप्लीट कर लूंगी। हाँ मतलब फ्रैक्शन, परसेंटेज, एवरेज, मैं तुम्हें दो कई सब बात तुम्हें बता दिया कि फ्रैक्शन, परसेंटेज, एवरेज, ये 3 एक्सरसाइज आप पढ़ लोगे, एटलीस्ट आपका डीआई 8 का 8 क्वेश्चन बन जाएगा, मैं बता रहा हूँ। और अर्थमेटिक्स पढ़ने में आपको 1 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और इसी से आपका वो निकल जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा। तो आप समझो कि हम सीधे एग्जाम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन बोलता है कि जो पूल है वो 3/4 तक फिल्ड है, मतलब ये पूरा फिल्ड है, 1/4 यानी कि फ्री है, और ये इसमें ये भी देता है 36 इंच डीप है। तो डीप तो यही बोलते हैं ना, ऊपर से जितना गहरा दिखता है, यानी 1/4 ही तो 36 इंच है ना।
ये बात समझ में आ रही है? तो अगर 1/4 ये जो डीप वही बोलते हैं ना, जो ऊपर से दिखता है, नहीं, सॉरी, उल्टा बोल रहा हूँ मैं। स्विमिंग पूल में डीप बोलते हैं जितना गहरा पानी होता है, तो ये 36 इंच है। ये बात समझ में आ गई? बोलो। यस सर, यही तो प्रॉब्लम आ रहा था कि वो डीप किसको लिखना। तो तुम किसी को भी मान के चलते, तुम्हारा एक आंसर आता, तुम अपने आप को गलत क्यों मान रही हो? ये तो अंग्रेजी की प्रॉब्लम है ना, कि डीप का मतलब क्या होता है। तो इफ आई एम सेइंग समथिंग इज 36 इंच डीप, जैसे हम स्विमिंग पूल में है, तब बोलते हैं ना पानी कितना गहरा है, तो आप बोलते हो 3 फीट गहरा है, तो वो डीप का मतलब अंदर कितना पानी है। तो अगर 36 इंच डीप है, मतलब 3/4 की वैल्यू 36 है। तो अगर पूरा अगर भर देते हैं हम, 1/4 की वैल्यू फिर कितनी होती? 12 होती। तो हम पूरा अगर भर देते, how much would the water in the pool when it is filled the ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है, चलो ठीक है ना। ये बात लेकिन तुम समझ गए ना कि क्या हो रहा है। इसमें फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना था, ये भी कैसे ऐसे हो गया ये। चलो एनीवे, मतलब इसको भी देख लिया जाएगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट बताओ। सर 21 21 बोलता है कि मॉम मिक्स्ड 2.5 पाउंड ऑफ एप्पल, 2.5 पाउंड एप्पल है, प्लस 1/8 पाउंड ऑफ ग्रेप्स, 1/8 पाउंड ऑफ ग्रेप्स, प्लस 1/4 पाउंड ऑफ pears, plus 1/4 pound of pears. After setting aside 1/2 pounds of salad for today, she divided the rest salad equally into 3 containers. What is the weight of the salad in one container? पहले तो सलाद का टोटल वेट देख लेते हैं, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ, तो इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? तो हमने बताया पहले कि सारा इंटीजर जोड़ लो, तो ये हो गया 4। अब ये 1/2 है, ये 1/8 है, ये 1/4 है, तो सबको 1/8 में लिख लेते हैं। तो ये वाला हो जाएगा 4/8, ये वाला 1/8 है ही, और ये वाला हो जाएगा 2/8। तो ये सब मिला के हो गया आपका 4/7/8। ठीक है। ऑल्दो मैंने एक काम अभी नहीं किया, उसको शुरू में ही कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी कर सकते हैं। ये बोलता है कि 1.5 पाउंड जो है ना अलग रख दो, तो यानी कि 4/7/8 में से 1 and 4/8 अलग रख दो। मैंने सीधा ही लिख दिया ना, 1.5 करके लिखूं चाहे 1/4/8 करके लिखूं, बात बराबर है। तो इसको हटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा बताओ? बच जाएगा 3/8। कितना बच जाएगा? अब ये आज के लिए खर्च हो गया, और ये बचे हुए के लिए इसने इसको 3 कंटेनर में डाल दिया इक्वली। तो इक्वल बांटना है, तो कितना कितना बटेगा सब में से? 3 1/8 नहीं, 1/8 ना। 1। किसके यहाँ से आवाज आ रही है? बंद करो अपना। अगर हम इसको 3 पार्ट में बांटेंगे तो ऐसे ही बांटेंगे ना। 3/8 का मतलब होता है ना, एक पूरा फिर एक पूरा फिर एक पूरा, और 3/8 का मतलब 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। तो अगर हम इसको 3 पार्ट में बांटेंगे, है ना, तो 1/8 के 3 सीरीज मिल जाएंगे, 3 सेट्स मिल जाएंगे। कि बात समझ आई? 4/8 कहाँ से आया? हाफ था ना, हाफ सलाद को आज के लिए खर्च करना था। हाँ, तो हाफ को मैंने 1/4/8 लिख दिया। अच्छा ओके। क्योंकि घटाने में आसान होगा ना। ठीक है। सो नाउ एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज दिस, मतलब व्हाट इज दिस नहीं, मतलब समझ में आ गया क्या किया मैंने, कैसे किया? इसी तरह बताओ। यस सर, आगे समझ। सर कंटेनर में तो डिवाइड कर दिया, फिर इसमें पूछा व्हाट इज द वेट ऑफ द सलाद इन वन कंटेनर। हाँ, तो एक कंटेनर का वेट हो गया ना 1/8 पाउंड। अच्छा, ओके। हाँ, नेक्स्ट बताओ।
सर बस यही था। ठीक है, अब ऊपर का कोई डाउट है तो बताओ। रुचिका तुम्हारे पास है ऊपर का डाउट? और क्या क्या किया था तुमने? सर अभी एक मिनट सर, मैंने एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस किया था, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस किया था। ठीक है, उसमें किसी में डाउट है? नहीं, इन दोनों में कोई डाउट नहीं है सर। हम लोग फ्रैक्शन और नंबर लाइन किया था और पार्ट्स ऑफ वर्क इन रेस्पेक्ट ऑफ टोटल वर्क किया था। ठीक है। तो मतलब आपको किसी भी तरीके से ये यहाँ से लेके वहां तक एक्सरसाइज को 2 बार कर लेना है, जिससे कि एकदम आप फ्लुएंट हो जाओ फ्रैक्शंस में बात करने की। सर सॉरी टू बोलो। सर, ये जो फ्रैक्शन और नंबर लाइन वाला जो सेकंड बी पार्ट है ना, एक बार ये भी बता दीजिए प्लीज। तो ये जैसे ये 2/3 है तो अलग अलग ही रिप्रेजेंट कर लो ना तुम। ये 0 है हमारा, ये 0 है नंबर, ये 1 है, तो 2/3 के लिए हम 3 पार्ट में बांटना पड़ेगा। तो एक पार्ट मेरा 2/3 यहाँ पे आ जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, 4/5 करना है। सेपरेट हाँ नंबर बना लाइंस लो। क्रिएट करूं? लेकिन अगर तुम सबको ही चाहते हो तो तुमको पता है इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे वाले का सबका। ठीक है सर, ठीक हाँ, है, मैं और समझ उसके गई। हिसाब से फिर डिवाइड करनी पड़ेगी। तो उतना बड़ा काम क्यों ठीक है, करें? तो मान लो अगर करना ही पड़े, जैसे मान लो कि अगर तुम्हें करना ही है तो कर लो, ऐसे की दिक्कत क्या है कि हम ऐसा कोई नंबर ले लेते हैं जिससे सब कटेगा। तो हमको लगता है 120 हो जाएगा फिर। नहीं अभी 7 का भी फिर लगाना तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, इतना बड़ा नंबर हो जाएगा कि उतने छोटे छोटे हम नहीं डिवाइड कर पाएंगे, तो इसलिए अलग अलग कर लो। ठीक है सर। हाँ, बट ये काम तुम तब भी कर सकती हो कि जैसे ये 4/15 वाला अगर बना रही हो ना, तो इसी में तुम्हारा 4/5 वाला भी आ जाएगा, और ये 2/3 वाला भी आ जाएगा बड़े आराम से। ओके। कैसे? जैसे ये 4/15 वाला है और हमने बोला था कि 4/5 वाला, तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12/15 हो जाएगा। और ये 2/3 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10/15 हो जाएगा। तो हम एक बार 15 पार्ट में बांटेंगे लाइन को, तो ये भी दिखा देंगे, ये भी दिखा देंगे, ये भी दिखा देंगे। ठीक है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते। लेकिन अच्छा एक बात बताओ मेरी, मैं तुम लोग को एक थोड़ा कॉन्फिडेंस दूं, है ना? तुम जैसे 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े, 4 दिन पढ़े, डू यू फील एनी क्लैरिटी इन थॉट फॉर फ्रैक्शन? यस सर। है ना, क्लैरिटी दिखता होगा ना, अब तुम्हें दिख रहा होगा। जैसे कभी कोई तुम्हें बोल दे कि हम 4/5 वर्क कंप्लीट कर लिए, है ना, तो अब तुम दिमाग में तुम्हारे ये आ जाएगा कि जो भी आपके पास काम था, जैसे अगर आपके पास काम था 20 लिफाफा बनाने का, है ना, 20 इनवेलप तैयार करने था, तो आप 20 इनवेलप को 5, मतलब उस पूरे काम को 5 टुकड़ों में बांट दो और उसमें से 4 टुकड़ा आपने कंप्लीट कर लिया। दैट मींस 16 इनवेलप्स यू हैव कंप्लीटेड, है ना। तो ये क्लैरिटी आ जाती है। फिर आप इसमें अब ये भी बता दोगे कि इसी समय बता दोगे कि दैट मींस कि आपका 80% वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, टेबल बना लिया सबने? सर टेबल मेरा रह गया, आज बना ये दूंगी। सब बना हुआ। टेबल मुझे व्हाट्सएप पे भेज भी दो देखने के लिए, है ना, सबका समझ ले। और कोई डाउट है इसमें? सर एक बार ये वर्क वाला बता दो, ये 87 5/7% इन 18 डेज वाला। हाँ, वेरी गुड। 87 नहीं है, 85 5/7 है ना। हाँ, 85 5/7 इन 18 डेज। अब देखो, हम जो अभी जो टेबल बताना सिखा रहे हैं उसका कितना फायदा है। अगर तुम टेबल में देखोगी ना तो ये परसेंटेज जो है वो 6/7 है। देखो टेबल है कि नहीं? कहाँ गायब हो गए? तो मैं टेबल ही चेक कर रही हूँ। सर 6/7 86 5/7 है। तो तुम्हारा गलत आया है। क्या नाम है तुम्हारा? ऋत्वी। जैसे 14 2/7 का है ना, ये टेबल चल रहा है ना, ये हमारा 1/7 है, ठीक है। तो 2/7 कितना होगा? 28 4/7 3/7 कितना है? 42 6/7 4/7 कितना है? बोलो।
50. 57 1/7 है हाँ ना? 5/7 कितना हाँ है? 50. हाँ सर. ये है 71 3/7, तो 6/7 कितना होगा? 85 85 5/7. अब द मोमेंट जैसे आपको 6/7 पता चल गया, अब तो वही हो गया ना ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा हो गया। किसने पूछा था ये? सर मैंने सिर्फ रिवीजन के लिए पूछा था। हाँ कोई नहीं, बस समझ में आ गया ना क्या हुआ ये। हाँ ठीक है, अब 6/7 है तो आप आराम से 1/7 बता सकते हो। 1/7 पार्ट जो होगा वो 3 डेज में होगा, तो कंप्लीट पार्ट जो होगा 1 पार्ट जो होगा वो 21 डेज में होगा। हाँ जी। जैसे भी निकाल लो। अब तो मतलब ऐसा होना चाहिए आने वाले टाइम में कि ये सब भी कुछ ना करना पड़े, आप फ्रैक्शन देखो और जवाब दो, समझे? यू मस्ट नॉट राइट और एनीथिंग। कौन सा वाला अभिनव? लास्ट वाला ये 1/7 वाला? 1/7 18 days. अरे नहीं भाई, 85 2/85। 1/7 लिख दिया आपने, 1/6 होता. हाँ नहीं 1/7 ही 3 डेज होगा। इतना परसेंट वर्क जो है ये 18 डेज में है, ओके ओके ठीक है ठीक तो है ठीक है 6/7 वर्क जो है दैट मीन्स मतलब इसका मतलब यही हुआ। ठीक है. ये टोटल हाँ टोटल देख लिया. हाँ, और इसका मतलब होगा 1/7 वर्क जो है वो 3 डेज, तो टोटल वर्क जो है वो 21 डेज। ओके ये बिल्कुल सही है। ठीक ठीक है, नेक्स्ट बताओ किस कोई और? रुचिका, इनमें से कोई प्रॉब्लम हुआ यहाँ से? Sir, I'll do this exercise first and then I'll